बेटा ये आपका 10th क्लास की एम्प्लॉयबिलिटी स्किल की बुक का फर्स्ट यूनिट का 5th सेशन है, प्रभावी संवाद में बाधाएं। तो प्रभावी संवाद में जो मुख्य रूप से निम्नलिखित 5 प्रकार की बाधाएं आती हैं। पहली है भाषाई बाधाएं, यानी सेंडर तथा रिसीवर की भाषा अलग अलग होने से भाषाई बाधाएं उत्पन्न होती हैं। जैसे अलग अलग भाषा के व्यक्ति होते हैं तो उनका आपस में बातचीत करना संभव नहीं हो पाता, क्योंकि दोनों एक दूसरे की भाषा को नहीं समझ पाते, जिसके कारण संवाद में आनंद नहीं आता। ऐसी परिस्थिति में दो व्यक्ति एक दूसरे की बातों को नहीं समझ पाते। यदि कोई उत्तर भारत का और रहने वाला और दूसरा दक्षिण भारत के व्यक्ति से बातचीत कर रहा है तो वहाँ संवाद में बाधाएं अवश्य उत्पन्न होंगी। ठीक है। सेकंड है भौतिक बाधाएं। तो जो भौतिक बाधाएं हैं, यानी प्राकृतिक तथा पर्यावरणीय कारणों से जब मैसेज भेजने में बाधा आती है, जैसे फ़ोन कॉल्स है, टेलीफोन का तूफान, बारिश आदि, जैसे बारिश हो रही है और लाइन कटना आदि का बंद होना, ये भौतिक बाधाओं में आता है। तो इन बाधाओं के कारण संवाद नहीं हो पाता। ठीक है। तीसरा पॉइंट है सांस्कृतिक बाधाएं। सूचना भेजने वाले तथा प्राप्त करने वाले की संस्कृति में भिन्नता के कारण भी संवाद नहीं हो पाते। यानी अगर अलग अलग संस्कृति के व्यक्ति हैं तो वो एक दूसरे की बातों को समझने में कठिनाई महसूस करेंगे और इसी के कारण दो व्यक्तियों की राय में भी अलग अलग भिन्नता हो सकती है, जिसके कारण संवाद संभव नहीं होता या प्रभावी नहीं होता है। इसके बाद आता है फोर्थ पॉइंट, संगठनात्मक बाधाएं। यानी प्रत्येक संगठन में विभिन्न स्तरों पर व्यक्ति कार्य करते हैं। साथ ही हर एक संगठन के क्या होते हैं, नियम कानून जो होते हैं, मानक होते हैं, उनकी पॉलिसी अलग अलग होती हैं। तो इसके कारण भी संवाद जो है बाधित होता है। यानी अलग अलग जो संगठन है उनके दोनों के अलग अलग पॉलिसीज होती हैं, तो वो एक दूसरे की पॉलिसी पर इतना विश्वास नहीं करते, उनके नियम पर विश्वास नहीं करते, उनको नियम को मानना नहीं चाहते हैं। तो विभिन्न स्तरों पर कार्य करने वाले व्यक्तियों में अच्छे संबंध स्थापित नहीं हो पाते, इसलिए भी संवाद प्रभावित होता है। ठीक है। कई संगठनों के नियम इस प्रकार के होते हैं जिनके कारण कर्मचारी ठीक प्रकार से संवाद नहीं कर पाते। इसी के बाद फोर्थ आता है पारस्परिक बाधाएं। कई परिस्थितियों में मैसेज जिस इरादे से भेजा गया था, रिसीवर उसे अलग प्रकार से समझ लेते हैं। यानी पारस्परिक बाधाएं जो हमारी पर्सनल प्रॉब्लम्स होती हैं, नहीं समझ पाते, तो उसने भेजा किसी और मतलब से है, आपने किसी और उससे समझा। ठीक है। तो कई बार व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से बातचीत नहीं करना चाहता, तो इस परिस्थिति में भी संवाद आसान नहीं होता। मान लो आपसी झगड़ा है, वो बात ही नहीं करना चाहता, तो भी कम्युनिकेशन संभव नहीं हो पाता। इसके बाद आता है प्रभावी संवाद की बाधाएं दूर करने के तरीके। ठीक है। तो प्रभावी संवाद की बाधाएं दूर करने के कुछ तरीके हैं जिन्हें आपस में संवाद में आने वाली बाधाओं पर नियंत्रण किया जा सकता है। जैसे पहला हो गया, सदैव सरल तथा स्पष्ट भाषा का प्रयोग करना चाहिए। सेकंड है, यदि संभव हो तो व्यक्तिगत रूप से संपर्क करना चाहिए। तीसरा है, थर्ड पॉइंट, दूसरे व्यक्ति को बातों को ध्यानपूर्वक सुनना चाहिए। फोर्थ पॉइंट है, यदि टेलीफोन पर बात हो रही है तो दूसरे व्यक्ति को ठीक से समझ नहीं आ रही है तो टेक्स्ट मैसेज द्वारा समझाने का प्रयास करें। जैसे व्हाट्सएप पर बात करके आप या मैसेज भेज सकते हैं। और इसके बाद है फिफ्थ पॉइंट, यदि आपने पहले से ही उस व्यक्ति की बातचीत कर रखी है तो उससे पूर्व विवरण के साथ वर्तमान में संपर्क करना चाहिए, यानी भविष्य में उससे मिल लेना चाहिए। संगठन के नियमों का पालन करते हुए संवाद करना चाहिए। सेवेंथ पॉइंट है, यदि भाषा में अंतर है तो लैंग्वेज ट्रांसलेटर की सहायता ले लें। ठीक है। यदि दूसरा व्यक्ति आपसे बातचीत करने में रुचि नहीं रखता है तो उसे विनम्रता से प्यार से समझाने का प्रयास करना चाहिए। इसके बाद बेटा इसकी एक्सरसाइज आ जाती है। ठीक है। MCQs पहले है। नंबर 1 है, निम्न में से कौन सा भौतिक बाधा का उदाहरण नहीं है? कौन सा भौतिक बाधा का उदाहरण नहीं है? तो इसमें आएगा भाषा का अलग। पहला है, देखो पॉइंट, टेलीफोन की लाइन बंद होना, भाषाओं का अलग अलग होना, दूसरे व्यक्ति से बात करने की इच्छा ना होना और उपरोक्त सभी। तो इसमें भौतिक बाधा का उदाहरण कौन सा नहीं है?
तो इसका आंसर लिख लेना आप। और इसमें आ जाएगा भाषाओं का अलग अलग होना। और इसके बाद सेकंड है ठीक है, भौतिक बाधा का उदाहरण है तो वो हो गया टेलीफोन की लाइन बंद होना, पहला पॉइंट हो जाएगा। इसका सेकंड है निम्न में से कौन सा संगठनात्मक बाधा का उदाहरण है। तो किसी संस्था में कई व्यक्तियों के मध्य बातचीत होना, ये और तीसरा आ जाएगा निम्न में से कौन सा कम्युनिकेशन बैरियर दूर करने के उपयोग में होता है यानी यूजिंग ट्रांसलेटर। निम्न में से कौन सा कम्युनिकेशन बैरियर नहीं है, तो इसका आ जाएगा पहला बी फाइनेंशियल बैरियर। इसके बाद ये देखो बेटा आंसर लिख लो आप, फोर्थ क्वेश्चन का आंसर हो गया। ये सेकंड और थर्ड, मेरा फर्स्ट का ये हो गया, ठीक है, फोर्थ हो गया। इसके बाद ये आ गया आपके शॉर्ट क्वेश्चन आंसर। ठीक है, पहला क्वेश्चन है फिजिकल बैरियर्स क्या होते हैं, यानी प्राकृतिक तथा पर्यावरणीय कारणों से जब मैसेज भेजने में कठिनाई होती है तो इन्हें फिजिकल बैरियर्स कहते हैं। सेकंड क्वेश्चन है इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन में कौन सी बाधाएं होती हैं, तो निम्नलिखित बाधाएं होती हैं जैसे भाषाई बाधाएं, भौतिक बाधाएं, सांस्कृतिक बाधाएं, संगठनात्मक बाधाएं और पारस्परिक बाधाएं। तीसरा क्वेश्चन है कम्युनिकेशन बैरियर्स दूर करने के तरीके बताइए। तो निम्नलिखित तरीके हैं, पहला है सदैव सरल तथा स्पष्ट भाषा का प्रयोग करना चाहिए, यदि संभव हो तो व्यक्तिगत रूप से संपर्क करना चाहिए। और तीसरा है दूसरे व्यक्ति की बातों को ध्यानपूर्वक सुनना चाहिए। चौथा है यदि टेलीफोन पर बात हो रही है तो दूसरे व्यक्ति को ठीक से समझ नहीं आ रहा है तो टेक्स्ट मैसेज द्वारा समझाने का प्रयास करना चाहिए। यदि आपने पहले भी उस व्यक्ति से बातचीत की है तो उससे पूर्व विवरण के साथ वर्तमान में संपर्क कर लेना चाहिए। 6 पॉइंट है संगठन के नियमों का पालन करते हुए ही संवाद करना चाहिए। 7 यदि भाषा में अंतर है तो लैंग्वेज ट्रांसलेटर की सहायता लेनी चाहिए। इसके बाद लास्ट आता है यदि दूसरा व्यक्ति आपसे संवाद करने में रुचि नहीं रखता है तो ऐसे में उसे विनम्रतापूर्वक समझाने का प्रयास करना चाहिए। तो ये होगा आपका लास्ट क्वेश्चन। तो बेटा अगर आगे की वीडियो चाहिए तो सब्सक्राइब करते रहें।